मैं प्रभात जी, मैं दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए कहता हूं। जेल में डाल देने से आपका हित नहीं हो रहा है, बात को समझिए। जेल में होगा डालना नहीं है, इनसे बोलिए नहीं कि पैसा दो, पैसा दो, नहीं पैसा दो, इनको सर, नजरबंद करिए, जेल में डालने की जरूरत नहीं है। आप इनको बाहर निकलने से नहीं कहिए हमारा पैसा दीजिए, रास्ता निकालिए, उनसे मीटिंग कीजिए, मिलिए, बार बार बोलिए, तभी रास्ता निकलेगा। ये जो रास्ता निकाल रहे हैं ना, जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, अगर सुब्रत राय को जेल में नहीं बंद किए होते और आप दबाव बनाए होते, आपका पैसा मिल गया होता। आप इस बात नहीं को सर, समझिए। सुब्रतो राय अगर जेल 2064 में के रहता, बाद आपकी स्थिति बदतर होती चली गई, क्योंकि उनको लगने आशुतोष लगा सर कि ये सुना लोग मुझे जाए, जेल में डाल देंगे। नहीं नहीं आशुतोष सर सुना जाए, अगर सुब्रतो राय जेल में रहता तो आज तक पेमेंट हो जाता सर। इनको पेरोल में छोड़ा गया, इनको 7 साल पेरोल में खुला सांड की तरह ये घूमते रहा। अगर ये 7 साल अगर जेल के अंदर रहता तो आज निवेशकों का पेमेंट चालू हो जाता। आज ओपी श्रीवास्तव को अगर जेल में डाल दिया जाए, स्वप्ना राय चौधरी को जो उनका पत्नी है जेल में डाल दिया जाए, ये लोग जेल में रहे, जमानत न मिले, तो निवेशकों का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, एम्बार्गो लगा हुआ है, सहारा सिर्फ ठगने के लिए बोलते गया और अपना भीतर से जमीन सब बेचते गया, सरकार नहीं दे। अब मेरा कहना आशुतोष सर, एक ही बात मेरा कहना है, पहले तो सरकार ने सीआरसी लाया, सरकार ने अमित शाह सर ने भरोसा दिलाए कि आपने सब सहकारिता मंत्रालय में कंप्लेन करे, हम तहकीकात जांचने के बाद 9 महीना के अंदर पेमेंट करेंगे। जब हम लोग सीआरसी के माध्यम से सरकार को अपना कंप्लेन दर्ज कराए कि सर हम लोग इतना हम लोग का पैसा है, तो सरकार ने उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया। उसके बाद सरकार ने दूसरी बार पोर्टल लाया, सर जनता को ठगने के लिए पोर्टल लाया, सुब्रतो राय को बचाने के लिए लाया। अब ये पोर्टल जो हम लोग भेजे, जो भी भेजा, हम तो भेजे ही नहीं, कारण हम शुरू से जानते हैं ये झुनझुना है, तो इसको रिजेक्ट कैसे कर रहा है, सरकार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता रिजेक्ट कैसे कर रहा है। जो आईडी नंबर, जो अकाउंट नंबर सहारा ने दिया है, वही सब अकाउंट नंबर, आईडी नंबर भेजा जा रहा है, तो सहकारिता मंत्रालय इसको रिजेक्ट कैसे कर रही है, पेंडिंग कैसे कर रही है। यानी पोर्टल के नाम से ठगा, यानी सुब्रतो राय तो ठगा, अब सरकार भी ठग रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं, एक बार कम से कम पैसा तो आपका लूट किया, ये सरकार भी आपको मदद नहीं करेगी, एक भी सांसद विधायक आपको मदद नहीं करेगी। ये लोग लोकसभा में आके 2 मिनट का स्पीच दे देगा और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इसी से हमारे कार्यकर्ता खुशी से गदगद हो जाते हैं, फूल का माला पहनाने लगते हैं। 2 मिनट के स्पीच से सहारा का पेमेंट नहीं होगा। कम से कम इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं, सब एक हो जाइए, एक होकर एक बार आंदोलन कीजिए और कम से कम सहकारिता मंत्रालय में जाके बैठिए, देश में आंदोलन कीजिए। यही आंदोलन था कि अंग्रेज भागा था, अगर अदालत में केस चलता तो अंग्रेज अभी तक शासन करता हमारे देश। तो आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साहब लिख रहे हैं, एक मिठानी साहब लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन जनता की महाअदालत आपको लगानी चाहिए जल्द से जल्द। कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन टेंशन की वजह से आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि एक प्रोग्राम में एक उस तरह के, उस स्तर के जनता की अदालत लगाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, और मेरा ये दिल नहीं कहता है कि मैं आपको कहूं कि आप पैसा दीजिए। पैसे का इंतजाम, हाँ, अगर ये आपको करना हो तो आपके अगर परिचित जो आप नहीं हो, अगर उसमें से कोई आप लोग अपना एक बना लीजिए वर्ग और कहिए कि हाँ ये पैसा आया है और आप लोग आयोजित कीजिए, तो मैं वो प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जनता की महाअदालत लगाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस पिछली बार भी हमने सहयोग से ही जनता की महाअदालत लगाया, आगे भी हम सहयोग से ही जनता की महाअदालत लगाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप, थोड़ा सा, बहुत बहुत दूर दिन, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द हम करेंगे, जल्द हम करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। ये बात हमने जब आपसे वायदा किया है तो वो हम करेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए आप, ठीक है। अभय जी कुछ बोल रहे थे, प्रभात भाई आपने कहा, और कोई बोलना चाहते हैं? अभय जी बोलेंगे? अच्छा, मनोज शर्मा जी, हाँ बोलिए। धीरज शर्मा जी बोलिए, धीरज भाई बोलिए।
आशुतोष पाठक जी नमस्कार। आपके क्यू नेटवर्क और उससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया एक परिवार थी और परिवार का नाम दिया जाता था और परिवार के नाम से ही सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं से निवेश लिया जाता था और परिवार के ही नाम से सहारा इंडिया के काम करने वाले बोले वाले एजेंट साथियों को दिग्भ्रमित किया जाता था। मेरे हाथ में सहारा की ये कॉर्पोरेट डायरी है। ये जो है कॉर्पोरेट डायरी है सहारा की, और चूंकि ये पुरानी है, ये 2012 की है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं कुछ बिंदुओं को आपके बीच में ला रहा हूं। आपने रिफंड पोर्टल पर भी चर्चा की, उसका भी आपने डाटा का जिक्र किया, उस पर भी मैं आऊंगा। उसके पहले मैं सहारा की कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं और इस देश के सहारा के पीड़ित और वंचित, जो भुगतान से वंचित निवेशक हैं और एजेंट हैं, उनकी भी पीड़ा मैं जो है अपनी बात के माध्यम से लाना चाहता हूं। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा चले गए, खत्म हो गए, और उनके बाद में सहारा का एक बड़ा मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये लिस्ट है मेरे सामने, ये लिस्ट है जो दिख रही है आपको, ये कॉर्पोरेट डायरी है और इसमें सुब्रत राय सहारा चेयरमैन से लेकर स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑफिशियल जो लखनऊ के और जिम्मेदार और जवाबदेह हजारों की तादाद में इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके जो है बड़े बड़े जो है डायरेक्टर और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों की लिस्ट मेरे सामने है। ये वही लोग थे जो देश भर में मीटिंगें करते थे, ये वही लोग थे जो सहारा के भोले वाले एजेंटों को दिग्भ्रमित करके निवेश लेते थे, ये वही लोग थे कि अपने प्लानों में चल के, इसमें सीमांतो सुशांतो राय भी हैं जो विदेशों में भाग गए, जो मैसेडोनिया चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब इन जवाबदेह डायरेक्टरों ने एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति से भी अधिक सैलरी का पैकेज लिया, आज इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज्यादा तनख्वाह किसी को नहीं है, राष्ट्रपति से ज्यादा, लेकिन इन्होंने उससे ज्यादा पैकेज लिया, सुख सुविधाएं ली, अपनी घर संपत्ति बनाई। और सहारा ने एक स्लोगन दिया था, तो मैं आपको उस पर भी जो है बात करने वाला हूं कि इन्होंने अपना सहारा में जितना भी निवेश है उसका एक पोर्टफोलियो बनाया था। पोर्टफोलियो यह था कि अगर हम 100 रुपए सम्मानित जमाकर्ता से लेंगे तो 25% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करेंगे, 35% कंपनी के जो है नेट ऑन फंड में रखेंगे और 40% कार्यकर्ताओं के, वर्करों के वेलफेयर में, उनकी सामाजिक गतिविधियों में खर्च करेंगे। ये 3 पोर्टफोलियो बनाए गए थे। जो ये बिजनेस करते हैं, तो मैं कहता हूं, और जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बात को सुन रहे हैं और सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, तो सहारा इंडिया कौन से अपने पोर्टफोलियो पर जो है उतरी और सच साबित हुई। ये निवेशकों के साथ में लगातार धोखा किया। अगर कंपनी ने नेट ऑन फंड बनाया 35% अमाउंट का, तो वो पैसा कहां है? 40% कार्यकर्ताओं के विकास में अगर खर्च किया, तो उनके कमीशन को क्यों उठा लिया? अगर आज सुब्रत राय सहारा के चले जाने के क्या पूरा मैनेजमेंट मर गया? पूरा मैनेजमेंट खत्म हो गया? ये वही लोग थे जो लाखों लाख रुपए की सैलरी पा रहे थे और आज भी सैलरी पा रहे हैं, आज भी सब सुख सुविधाओं को ले रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है अपनी डायरी में इस ग्रास विनर हाउस को जो है फोटो डाला है, देख लीजिए आप। इन्होंने हॉस्पिटल का जो है जिक्र किया है, हॉस्पिटल का फोटो है अपनी कॉर्पोरेट डायरी में। इन्होंने इन संपत्तियों को सहारा की संपत्ति बताया, तो वो ग्रास विनर हाउस भी बैंक में बंधक था, वो ग्रास विनर हाउस भी जो है बैंक में बंधक था। इनके विदेशों के दोनों होटल जो है बैंक में बंधक थे और सहारा के आम जमाकर्ताओं को उस समय कहा कि होटल बिकेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, होटल बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर आज रातों रात ये सहारा हॉस्पिटल बिकता है, तो यही प्रॉपर्टियों को दिखाकर एम्बे वैली हो, इनका कमांड ऑफिस हो, है ना, और इनका जो है सहारा स्टार होटल हो, देश की जितनी भी संपत्तियां हैं और 3 गुना संपत्तियों को दिखाकर, चाहे इनका नोएडा में जो स्टूडियो है चैनल का, इन्हीं संपत्तियों को दिखाकर निवेशकों से और एजेंट साथियों से पैसा लिया गया। अगर इन्होंने सहारा हॉस्पिटल में 500 करोड़ रुपए लोन के रूप में सहारा सेवी अकाउंट में जो है दिए थे,
तो आज इस 940 करोड़ में इनका सहारा हॉस्पिटल बिक जाता है, तो क्या इसकी जानकारी सहारा इंडिया परिवार कहने वाली इस कंपनी के एक अंतिम छोर के निवेशक को और एजेंट को दी गई थी? नहीं दी गई थी। विदेशों में जब यहां से मैसेडोनिया में पैसा जाता है, विदेशों में होटल खरीदे जाते हैं और जो शेष अमाउंट बचता है उसको मैसेडोनिया में जो शिफ्ट कर दिया जाता है। यह देश सुब्रतो राय सहारा इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। सुब्रतो राय सहारा भारत माता की छवि को लेकर जो है आगे आते थे। हर जगह उन्होंने लखनऊ में भी भारत माता की छवि को जो है बनाने का काम किया और भारत माता की छवि है, देख लीजिए आप, ये कॉर्पोरेट डायरी में जो है भारत माता की छवि को लेकर चलते थे। वो देश के सबसे देशभक्त इंसान अपने को बताते थे। तो क्या ये देश खाया यहां का, लिया यहां से 2000 की पूंजी से और नमकीन बेचने वाले से आज 2 लाख और 3 लाख करोड़ का मालिक बने, इज्जत सम्मान इस देश से मिला, लेकिन अपने बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा करने के लिए आज उनको मैसेडोनिया अच्छा लगा। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सुब्रतो राय सहारा के चले जाने के बाद क्या पूरा मैनेजमेंट खत्म हो गया? मैनेजमेंट जो है खत्म हो गया? नहीं हुआ। ये वही मैनेजमेंट है जिसने आपसे लाखों लाख रुपए का पैकेज उठाया और आज भी उठा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही एक व्यक्ति की क्यों? क्या ओपी श्रीवास्तव जो पैरा बैंकिंग को देखते थे, सुब्रतो राय सहारा तो पैरा बैंकिंग को देखते ही नहीं थे। आज वो पूरे परिदृश्य में कहां है? एक व्यक्ति है जिसका नाम आज लोग लेने में जो डरते हैं और जो भी लेता है उनको लीगल नोटिस थमा दिया जाता है। कई बार कानूनी कार्रवाई की जाती है। मुझ पर कई लीगल नोटिस इन्होंने भेजने के काम किया, क्योंकि किसी भी तरह मैं अपने चैनल के माध्यम से सहारा इंडिया की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर ना करूं। तो साथियों, हॉस्पिटल बिका, किन परिस्थितियों में बिका? तो आज की स्थिति में निवेशक और एजेंट जिम्मेदार नहीं है। उसने भरोसा किया था, उसने इनके कहने पर भरोसा किया था। तो कहां है वो नियामक जो लाइसेंस देते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती? एक मिनट नीरज शर्मा जी, आपको लीगल नोटिस किस आधार पर आ रहा है? किस बात के लिए लीगल नोटिस भेज रहे हैं? मतलब इन्होंने कानून को अपनी बपौती समझ लिया है क्या? देखिए सर, समझ लिया है क्या? क्या आप कुछ बोलें, कुछ करें तो उस पर लीगल नोटिस हो जाएगा? देखिए सर, आप तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, सत्य बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं, उस पर लीगल नोटिस किससे मिलकर हो रहा है? ये कौन जज है? कौन जज है जो पीछे से एक मिनट प्रभाती, ऐसे लीगल नोटिस भेजने वालों को? इसका मतलब है कि जुडिशरी भी, कुछ जुडिशियल जो करप्ट जजेज हैं वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वरना ये हिम्मत कैसे हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति अपने हक की बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सही बात उठा रहा है, उसको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए सर, कौन है? मैं सहारा इंडिया का कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने मेरी जिंदगी के 24 साल दिए हैं और मेरा और मेरे परिवार का और मेरे निवेशकों का लाखों रुपए सहारा में निवेश है। मैंने भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।